प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मार्किंशिया के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि इसका थैलस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और वर्टिकल ट्रांसवर्स सेक्शन काटने पर इसमें दो क्षेत्र दिखाई देते हैं। नंबर 1 फोटोसिंथेटिक जोन एंड नंबर 2 स्टोरेज जोन। फोटोसिंथेटिक रीजन थैलस की डॉर्सल सरफेस की ओर फोटोसिंथेटिक क्षेत्र डिफरेंशिएट रहता है, जिस पर अपर एपिडर्मिस का आवरण होता है। एपिडर्मिस की सेल्स पतली भित्ति वाली और क्लोरोफिल युक्त होती है। एपिडर्मिस में अनेक बैरल शेप्ड या ढोलक की आकृति के पोर्स या रंध्र पाए जाते हैं, जो कि नीचे स्थित एयर चैम्बर्स में खुलते हैं। प्रत्येक पोर्स या रंध्र 4 to 8 सुपर इम्पोज्ड टायर ऑफ सेल्स के द्वारा परिबद्ध रहता है तथा प्रत्येक टायर में 4 to 5 सेल्स होती है। इस प्रकार प्रत्येक पोर 16 से लेकर 40 तक कोशिकाओं के द्वारा घिरा रहता है। प्रत्येक पोर मध्य में चौड़ा और किनारों पर सकरा होता है, जिसके कारण ये बैरल शेप्ड या ढोलक सदृश संरचना के रूप में दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त पोर का कुछ भाग एपिडर्मिस सरफेस पर उभरा हुआ और शेष एपिडर्मिस के नीचे रहता है। इन पोर्स के नीचे की ओर देखने पर क्रूसिएट व क्वाड्रेट आकृति के ये दिखाई देते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। एपिडर्मिस के नीचे एयर चैम्बर्स की एक हॉरिजॉन्टल रो होती है, जो कि एक दूसरे से यूनिसेल्युलर पंक्ति के सेप्टा के द्वारा सेपरेट रहती है। सेप्टा या पट 3 से 4 क्लोरोप्लास्ट युक्त कोशिकाओं से बने होते हैं। अब प्रत्येक चैम्बर्स के तल या फ्लोर पर अनेक सरल या ब्रांच क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं के तंतु डेवलप होते हैं। इन्हीं तंतुओं को हम फोटोसिंथेटिक फिलामेंट भी कहते हैं। ये फोटोसिंथेटिक फिलामेंट थैलस के फोटोसिंथेसिस का कार्य करते हैं, यानी कि मेन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज होते हैं। एयर चैम्बर्स का डेवलपमेंट साइटोजिनसली द्वारा होता है। एंड सेकंड इज स्टोरेज रीजन या संचय क्षेत्र। फोटोसिंथेटिक क्षेत्र के नीचे स्टोरेज रीजन स्थित होता है। ये क्षेत्र पतली भित्ति वाले क्लोरोप्लास्ट रहित पेनकाइमेटस सेल से बना होता है। इनके मध्य इंटरसेलुलर स्पेसिस का अभाव होता है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेसिस इसमें नहीं पाए जाते हैं। अधिकांश कोशिकाओं में स्टार्च ग्रेन्स के रूप में रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। इसी कारण इसे स्टोरेज जोन कहा जाता है। कुछ कोशिकाओं में ऑयल या म्यूसिलेजिनस सब्सटेंसेस संचित रहता है। मध्य क्षेत्र की कुछ कोशिकाओं की भित्तियों में रेटिकुलेट थिकनिंग पाई जाती है। स्टोरेज क्षेत्र की सबसे निचली परत लोअर एपिडर्मिस के रूप में पाई जाती है, यानी कि लोअर एपिडर्मिस बनाती है, जिसकी कुछ कोशिकाएं जो हैं
इलोंगेटेड हो जाती हैं या दीर्घित हो जाती हैं और दीर्घित होकर राइजोइड्स या स्केल्स का निर्माण करती हैं। अब हम मार्केंशिया में ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। थैलस की जो ग्रोथ है वो एपिकल नॉच में स्थित ग्रोइंग पॉइंट के द्वारा होती है। रिक्सिया के समान ग्रोइंग पॉइंट में भी 3 से 5 तक की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि अपने पार्श्व भुजाओं से परस्पर फ्यूज्ड रहती हैं। प्रत्येक एपिकल सेल में 4 विभाजन तल पाए जाते हैं, डॉर्सल, वेंट्रल और 2 लेटरल तल। थैलस का अधिकांश भाग डॉर्सल तल से बनी कोशिकाओं से बनता है, जबकि वेंट्रल तल से बनी कोशिकाएं लोअर एपिडर्मिस का निर्माण करती हैं। मार्केंशिया में फोटोसिंथेटिक जोन के एयर चैम्बर्स का परिवर्धन भी साइटोजिनेस द्वारा होता है। प्रारंभ में थैलस का ऊपरी भाग भी इंटरसेलुलर स्पेस रहित होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं या कोशिकाओं की पंक्तियां पृथक होकर इंटरसेलुलर स्पेसिस बनाती हैं, जो कि क्रमशः बाद में एयर चैम्बर्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम मार्केंशिया में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मार्केंशिया में 2 तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। नंबर 1 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कई मेथड होते हैं। नंबर 1 बाय डेथ एंड डीके ऑफ ओल्डर पार्ट, या जिसे हम प्रोग्रेसिव डेथ एंड डीके भी कह सकते हैं। यह वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की सामान्य विधि है। इसमें थैलस के पश्च भाग की कोशिकाएं प्रगामी मृत्यु या क्षय के कारण सेपरेट होने लग जाती है। ये प्रक्रिया या प्रोसेस थैलस के अग्रभाग की ओर डाइकोटोमसली ब्रांच तक पहुंच जाता है। इससे थैलस 2 या 2 से अधिक भागों में स्वतंत्र हो जाता है और फिर थैलस के ये पार्ट अलग अलग न्यू थैलस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। The mature cells are present at the posterior end and are short-lived. New cells are regularly formed by the apical cell. Death and decay therefore naturally starts from the posterior end as the process of decay reaches the points of dichotomy and 2 apical parts of the thallus separate. Then each thallus grow into a new plant. Vegetative reproduction by adventitious branches. कुछ जातियों में थैलस की डॉर्सल सरफेस से
एडवेंटिशियस ब्रांचेस अराइज होती हैं या अपस्थानिक शाखाएं डेवलप होती हैं। ये शाखाएं या ब्रांचेस पेरेंट थैलस से सेपरेट होकर नए थैलस बनाने की क्षमता रखती हैं। कभी कभी एडवेंटिशियस ब्रांचेस आर्चिगोनियोफोर के वृंत पर भी डेवलप हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्केंशिया असामिका एंड मार्केंशिया पामेटा एक्सेट्रा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय ट्यूबर्स, कंद के द्वारा भी मार्केंशिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। कुछ स्पीशीज में थैलस की लोब्स के किनारे या मार्जिन्स अथवा एपेक्स पर ट्यूबर लाइक बॉडीज डेवलप हो जाती हैं। ट्यूबर रिजर्व फूड मटेरियल युक्त कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग के द्वारा कवर्ड रहता है। ट्यूबर्स अनफेवरेबल कंडीशंस में काफ़ी टाइम तक या काफ़ी लंबे समय तक कार्य करते हैं तथा जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है दे आर जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू थैलस ऑफ मार्केंशिया। रिप्रोडक्शन बाय गैमी, मार्केंशिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन गैमी के द्वारा भी होता है जिसकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।